अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल इंटरव्यू के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम उन टॉप 5 क्वेश्चन को देखेंगे जो ज़्यादातर इंटरव्यू में स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, या फिर अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके सामने कुछ ऐसे ट्रिकी टास्क आ सकते हैं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बस आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रही है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या फिर किसी दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ समरी रिपोर्ट दैट शो ईयर ओवर ईयर ग्रोथ फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। यानी कि इस टेबल में से ईयर वाइज ग्रोथ रेट को निकालना है हर प्रोडक्ट के लिए। इस हाईलाइट एरिया में इस कॉलम में यूनिक प्रोडक्ट को फिल करना है। इस तरह से यहाँ पर उस प्रोडक्ट का 2023 का टोटल सेल निकालना है और यहाँ पर 2024 का टोटल सेल निकालना है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें यूनिक प्रोडक्ट को फिल करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रिपीटेड है, और अगर हम इसको एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके पास डेटा 1000 रो में हो तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि यूनिक का फार्मूला है। फार्मूला को यहाँ पर लगाते हैं इक्वल यूनिक, टैब बटन को प्रेस करते हैं, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो ये सारे यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हर प्रोडक्ट का 2023 का सेल निकालना है। तो यहाँ पर हम सब इस फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट, ईयर्स और सेल। तो फार्मूला को यहाँ पर लगाते हैं इक्वल सम इफ्स, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहले सम रेंज है, यानी कि जिस रेंज को सम करना है वो रेंज देना है। तो हमारे पास ये सेल का कॉलम है, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको F4 बटन प्रेस करके फिक्स कर लेते हैं, ताकि फार्मूला ड्रैग करते वक्त ये सबके लिए बराबर रहे। अब क्राइटेरिया रेंज 1 है, तो क्राइटेरिया में इस प्रोडक्ट की पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, इसको भी फिक्स करना है। F4 बटन प्रेस करके कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया 1 है, इसमें इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और इसे फिक्स नहीं करना है, क्योंकि जब फार्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो ये रेफरेंस भी नीचे ड्रैग हो इन सब प्रोडक्ट के लिए। कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है, इस ईयर के कॉलम को सेलेक्ट करना है और इसे भी F4 बटन प्रेस करके फिक्स करना है। इसके बाद कॉमा लगाना है और इस 2023 को सेलेक्ट करना है, फिक्स कर देना है, ताकि फार्मूला ड्रैग करते वक्त ये चेंज ना हो। अब ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करना है। तो ये एक्सेसरीज का 2023 का सेल आ चुका है। अब इसको नीचे भी ड्रैग करते हैं, तो सभी प्रोडक्ट का 2023 का टोटल सेल रिकॉर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर 2024 को निकालना है, तो इसके लिए दोबारा से सम इफ्स फार्मूला को अप्लाई करना होगा। फार्मूला को लगाते हैं इक्वल सम इफ्स, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सम रेंज में इस सेल के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, साथ में F4 बटन प्रेस करके इसे फिक्स कर लेते हैं। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में इस प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट करना है, इसी भी F4 बटन प्रेस करके फिक्स कर लेते हैं। कॉमा क्राइटेरिया 1 है, इसमें इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसे फिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि इसे हम बाकी के प्रोडक्ट के लिए भी नीचे ड्रैग करेंगे। कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 में इस ईयर्स के कॉलम को सेलेक्ट करना है, F4 बटन प्रेस करके इसे फिक्स कर लेते हैं। कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 2 में इस 2024 को सेलेक्ट करना है और साथ में फिक्स भी करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है और बाकी के सेल में भी ड्रैग करना है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट वाइज ईयर का टोटल रिकॉर्ड आ चुका है, वो भी इन अलग अलग कॉलम्स में। अब इन दोनों ईयर्स के सेल को कंपेयर करके यहाँ पर ग्रोथ रेट निकालना है। तो ग्रोथ रेट निकालने के लिए ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि करंट को पहले प्रीवियस से माइनस करना है, जो डिफरेंस आए उसको दोबारा प्रीवियस के साथ डिवाइड करना है। अब जो भी वैल्यू आए उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा वही ग्रोथ रेट कहलाएगा। तो इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे इन दोनों ईयर्स के दरमियान ग्रोथ रेट निकालने के लिए। इक्वल ब्रैकेट शुरू, पहले इस 2024 के सेल को सेलेक्ट करना है जो कि करंट है, माइनस इस 2023 के सेल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय इस 2023 के सेल के। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और 100।
इसके साथ ही एंटर करना है। तो हमारे पास ये ग्रोथ रेट आ चुका है। डेसिमल को यहाँ से कम कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज और है कि ये ग्रोथ रेट तो आया, लेकिन इसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं आया है। तो इसके लिए फार्मूला को दोबारा एडिट करते हैं। इस इक्वल के बाद राउंड का फार्मूला टाइप करते हैं, राउंड ब्रैकेट शुरू। अब इस 100 के बाद कॉमा लगाना है और 2 टाइप करना है। ये 2 डेसिमल के लिए है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एंड का साइन लगाना है और डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज का साइन लगाना है, डबल कोट्स। इसके बाद एंटर। अब ये परसेंटेज के फॉर्म में आ चुका है। बाकी सभी के लिए इसे ड्रैग करते हैं तो नीचे भी ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से आप ग्रोथ रेट को एक्सेल में निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ग्रोथ रेट को कैसे निकाला जाता है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, हाईलाइट द टॉप 10% ऑफ परफॉर्मर इन अ डेटा सेट। देखो, टॉप परफॉर्मर को आइडेंटिफाई करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे आपको बेस्ट परफॉर्मर पर फोकस करने में मदद मिलेगी। अब ये मेरे पास तकरीबन 30 एम्प्लॉय की लिस्ट है। अब इसमें मुझे टॉप 10% सेल को हाईलाइट करना है। तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और होम टैब में इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। इस टॉप बॉटम रूल में से इस टॉप 10% पर क्लिक करना है। इस बॉक्स में ये बाय डिफॉल्ट 10 ही सिलेक्ट रहता है। आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टॉप 5% देखना है तो आपने यहाँ पर 5 लिखना है, तो मैं 10 ही लिख देता हूँ। इसके साथ यहाँ से आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं जिससे टॉप सेल हाईलाइट हो। इसके साथ ही ओके करना है। तो ये टॉप सेल हाईलाइट हो चुके हैं। एक ये नीचे है, यानी कि 3 एम्प्लॉय का सेल हाईलाइट हो चुका है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को ये समझ नहीं आया हो कि ये सिर्फ 3 सेल क्यों हाईलाइट हो गए। ये इसलिए कि यहाँ पर हमने टॉप 10% का रूल अप्लाई किया है। यानी कि अगर आपके पास 100 एम्प्लॉय का लिस्ट है तो उसमें ये टॉप 10 एम्प्लॉय का हाईलाइट करेगा। इस तरह से 10 में से एक को हाईलाइट करेगा। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इस तरह के क्वेश्चन को टॉप 10 समझ लेता है। ऐसे में वो क्या करते हैं कि डेटा को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर टॉप बॉटम रूल में से इस टॉप 10 वाले रूल को अप्लाई कर देते हैं, जिससे उनकी टेस्ट फेल हो जाता है। सो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि टॉप 10 और टॉप 10% में क्या फर्क होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 डेट एंड अ डेज। यानी कि 2 डेट्स के दरमियान फर्क को डेज में कैलकुलेट करना है। वैसे है तो बहुत इजी, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ यूजर को पता नहीं हो। एक तरीका है कि इसको हम फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करें। यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल टेक्स्ट टैब बटन को प्रेस करते हैं। पहले इस एंड डेट को सेलेक्ट करते हैं, माइनस स्टार्ट डेट, इसके बाद कॉमा। अब फॉर्मेट टेक्स्ट है, यानी इन दोनों डेट्स को माइनस करके जो नंबर आएगा वो आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पर डेज कैलकुलेट करने हैं तो डबल कोट्स के अंदर डी को टाइप करना है। इसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर करना है। तो ये 9 आ चुका है। अब दूसरा सिंपल तरीका है, इसको हटाते हैं, इक्वल इस एंड डेट को सेलेक्ट करना है, माइनस स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करना है और एंटर। इसके बाद नीचे सीधा ड्रैग करना है। मैनुअली तरीका कब यूज करना है और फार्मूला का कब यूज करना है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। मेरा फर्स्ट था आपको दोनों तरीके बताना। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंबाइंड डेटा फ्रॉम मल्टीपल कॉलम इनटू वन कॉलम। यानी कि इन मल्टीपल कॉलम्स के डेटा को इस एक्सेल में मर्ज करना है। इनको हम 3 अलग अलग तरीकों से मर्ज करेंगे। पहला तरीका है कि इसको हम फ्लैश फिल की मदद से मर्ज करें। इसके लिए आपने इस पहले सेल में प्रॉपर तरीके से इस सारी डिटेल को टाइप करना है विद इन सेपरेटर। अब ये मैंने टाइप कर दिया। हर कॉलम के बीच में इस डैश को सेपरेटर रखा है। दूसरे सेल में आते हैं, कंट्रोल के साथ ई के बटन को प्रेस करते हैं, जो कि फ्लैश फिल को शॉर्टकट में अप्लाई करता है। तो ये बाकी का पूरा डेटा खुद ब खुद नीचे के सेल में मर्ज हो चुका है। लेकिन कभी कभार आप फ्लैश फिल की रिजल्ट पर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो कि मैंने फ्लैश फिल ट्रिक से रिलेटेड वीडियो में बताया है। बहुत कमाल का वीडियो है, अगर आपने देखी नहीं तो एक बार जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली ऑफिस वर्क के लिए। अच्छा, अब इसको हटाते हैं। अब इसको एक फार्मूला की मदद से मर्ज करते हैं, जो कि टेक्स्ट जॉइन है। फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इक्वल टेक्स्ट जॉइन।
टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब सिंटेक्स में पहला आर्गुमेंट है डिलीमीटर, यानी कि ये जो सेल आप मर्ज कर रहे हैं उनके दरमियान सेपरेटर आप क्या रखना चाहते हैं। वो स्पेस भी हो सकता है, डैश या अंडरलाइन, कोमा, जो भी हो वो आपने देना है। जैसा कि मैं डबल कोट्स के अंदर डैश देता हूँ, इसके बाद कोमा लगाना है। अब दूसरा आर्गुमेंट है इग्नोर एम्प्टी। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है। ट्रू में ये खाली सेल को इग्नोर करेगा और फॉल्स में ये खाली सेल को भी इंक्लूड करेगा। तो मैं यहाँ पर ट्रू को ही रखूंगा। अगर कोई सेल खाली हो तो इसे इग्नोर करें। कॉमा, इसके बाद टेक्स्ट में इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है जो आपको मर्ज करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सभी सेल मर्ज हो चुके हैं। नीचे भी ड्रैग करते हैं। अब इसके साथ दूसरा कौन सा फार्मूला है जिसकी मदद से हम इन अलग अलग सेल्स को एक ही सेल में कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसे मैंने पहले की 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। जिसको पता है कमेंट में लाजमी बताना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्रिएट अ लाइन चार्ट टू शो सेल ट्रेंड और टाइम। कैसे हम एक्सेल में सेल ट्रेंड को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग अ लाइन चार्ट। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम में डेटा है, डेट, प्रोडक्ट, सेल्स। अब इस डेट के अकॉर्डिंग हमने सेल का लाइन चार्ट बनाना है, तो इन ही 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है। पहले इस डेट के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस रखकर इस सेल्स के कॉलम को भी सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद इंसर्ट के टैब में आकर इस चार्ट के ग्रुप में आना है। इस चार्ट के ग्रुप में इस एरो पर क्लिक करना है। इस ऑल चार्ट में आना है। यहाँ पर आपको सारे चार्ट के ऑप्शन मिलेंगे। अब क्योंकि हमें ये लाइन चार्ट में शो करवाना है तो मैं इस लाइन चार्ट पर आता हूँ। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चार्ट मिलेंगे। मैं यहाँ से इस लाइन विद मार्कर को सिलेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर कर्सर लाकर प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ओके करना है। थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ क्विक लेआउट में से आप लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब बाकी आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। बाकी अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पामान।